नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हम हाजिर हैं डेली दिव्य गीता सत्संग। आप लोग भी डेली गीता सत्संग में स्वागत करते हैं। यूट्यूब हमारा चैनल जवाहर निराला ऑफिशियल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। इस खास प्रोग्राम स्वागत है आप सभी का डेली दिव्य गीता सत्संग के इस विशेष यूट्यूब वीडियो में। हम यहाँ प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का चिंतन करते हैं और भक्ति भाव से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। कृपया इस सत्संग में श्रद्धा और प्रेम से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। आइए इस सत्संग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण की वंदना से करते हैं। जो वंदना है, कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और सब कहते हैं मौन साधना सबसे बड़ा साधना होता है। कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन, ये दूसरा अध्याय का 37वां श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें फल की चिंता के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो जीवन में शांति और संतोष प्राप्त होता है। अब आइए हम मन को शुद्ध करें इस मधुर भजन के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं और आप हमको कमेंट के माध्यम से, यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो कृपया चैट में पूछें। हम आपको गीता के माध्यम से उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जब हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा सभी पर बनी रहे, गीता का ज्ञान अपनाएं और जीवन को सफल बनाएं। सबसे अहम बात है साथियों, डेली दिव्य गीता सत्संग जो करने का हमारा विचार आया है मन में, जो विचार उठ रहा है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। तो हम चाहते हैं कि रोज़ 5-10 मिनट का आप लोग को एक ही श्लोक 2 श्लोक का बताएं और रोज़ और करें। और हमारा जो संदेश है, मुख्य संदेश इस गीता डेली प्रतिदिन दिव्य गीता सत्संग का, कि आप लोग भी अपने घर में दिव्य गीता सत्संग कराएं। 1 दिन का भी हो, 1 दिवसीय हो, 2 दिन का 2 दिवसीय हो, 3 दिन 3 दिवसीय, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय, 9 दिवसीय, या किसी के जन्मदिन पर आप गीता सत्संग कराएं, दिव्य गीता सत्संग कराएं, या किसी की पुण्यतिथि पर, या घर में मुंडन उपनयन संस्कार हो उसमें भी आप करा सकते हैं। और जो लोग रामायण और पुराण का कथा कहवाते हैं उन लोग भी गीता सत्संग, दिव्य गीता सत्संग कराएं और इसका अत्यधिक लाभान्वित होवें। और ख़ास बात है साथियों, ये वीडियो हमारा दिव्य गीता सत्संग जो प्रचार प्रसार का हमें जिम्मेवारी मिली है, स्वामी A.S. विज्ञानाचार्य जी, जो वृंदावन में करीब 26 वर्षों से साधनरत हैं, मौन साधना में और ध्यान साधना करते हैं। और उन्हीं का है श्री कृष्ण योग पीठ। उन्हीं के आशीर्वाद से, उनके कृपा पात्र से हमें ये दायित्व मिली है, जो आप लोगों को कहें कि हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि ऐसी हमें दायित्व मिली है। और आप लोग से सोशल मीडिया का आज के युग में जो सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, जहाँ टीवी या प्रिंट मीडिया पीछे छूट जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफार्म बहुत ही प्रासंगिकता है आज के युग में। इस माध्यम से हम आप लोगों को दिव्य गीता ज्ञान, गीता पढ़कर श्लोक सुनाते हैं और उसके माध्यम से आप लोग से समक्ष हाजिर रहते हैं। तो हम दूसरा अध्याय का सांख्य योग का 29वां श्लोक सुनाते हैं, सुनिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिच्चिदेन माश्चर्यवदति तथैव चान्यः
आश्चर्यवच्चैनं मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कस्यति। इसका पदच्छेद है आश्चर्यवर्त पश्यति करिष्यत एनम आश्चर्यवत वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवत च एनम अन्यः शृणोति। श्रुत्वा अपि एनं वेद न च एव कश्चित्। इसका अर्थ है कोई महापुरुष इस आत्मा तत्व को आश्चर्य की तरह देखता है और वैसे ही दूसरा महापुरुष आश्चर्य की तरह कहता है। अन्य साधक इसे आश्चर्य की तरह सुनता है और कोई अशुद्ध चित्त व्यक्ति सुनकर भी इसे नहीं जान पाता है। पश्यति निंदिध्यासन वदति मनन शृणोति श्रवण, अर्थात इस आत्मा के संबंध में श्रवण मनन और निंदी ध्यान सन द्वारा जानने का प्रयास किया जाता है। भगवान ने श्लोक में कहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने कि इसको जानने के लिए निधि व डेली ध्यान आसन बदती मनन करने से पहले होते मुनि कहा जाता था, जो मनन करते थे, मनन करके कुछ रिसर्च कुछ शोध देते थे समाज को, उसको मुनि ऋषि जो रिसर्च करते हैं उसको कहा जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही खास इस श्लोक में बताया है कि ध्यान और मनन से इस आत्मा के संबंध में श्रवण और मनन और निधि अभ्यास से नित्य दिन अभ्यास से ध्यान के अभ्यास से ध्यान द्वारा जानने का प्रयास किया जाता है। जो ये ध्यान जान जाता है वही ब्रह्म तत्व को जानता है। तो एक श्लोक और सुनाते हैं 30वां। देहि नित्यम बध्यो अहम देवे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि। न देह पदच्छेद सुनिए। देहि नित्यम अवध्यः अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। अन्वय भारत अर्थ देहि सर्वस्य देहि नित्यम अवध्यः तस्मात् त्वं सर्वाणि भूतानि शोचितुम न अर्हसि। अर्थ है हे भारत, यह आत्मा सब की देहों में नित्य व अध्य है, इसलिए तुम्हारा सभी प्राणियों के लिए शोक करना उचित नहीं है। टिप्पणी। श्लोक से स्पष्ट है कि आत्मा के लिए शोक करना व्यर्थ है। इस प्रकार शरीर श्लोक या आत्मा श्लोक किसी के लिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है। 31वां श्लोक सुनिए। स्वधर्मपि चावेश्य च विकम्पितुर्महि धम्मोर्धि युद्धाच्छेयो नेन्त क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्म अपि च अवेज्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यार्थ ही युद्धात् श्रेयः अन्यतु क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थ है तथा अपने धर्म को देखकर विचलित होने योग्य नहीं हो, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म युद्ध के अतिरिक्त अन्य श्रेय नहीं है। स्वधर्म मतलब वो आत्मधर्म। स्वधर्म धर्मात् युद्धात् धर्मयुक्त में अर्थात निष्काम कर्म क्षत्रिय से क्षत्रिय कर्म योगी साधक का किया जाता है। अब 32वां श्लोक सुनिए। दीक्षा चोपपन्नम स्वर्गद्वार पमावृतम सुखिनम क्षत्रियया पार्थ लभन्ते युद्धमी दृशम। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रियः पार्थम लभन्ते युद्धम ईदृशम। अन्वय है च पार्थ अपावृतम स्वर्गद्वारम यदीच्छा उपपन्नम ईदृशम युद्धम सुखिनः क्षत्रियः लभन्ते। और हे पार्थ, खुला हुआ स्वर्ग का द्वार अपने आप प्राप्त हुआ है, इस प्रकार का युद्ध सौभाग्यशाली क्षत्रिय पाते हैं। वर्ण व्यवस्था आत्मविकास ब्रह्म ज्ञान के स्तर है। पहले शूद्र श्रेणी में अर्थात ब्रह्म ज्ञान हेतु सेवा करना, दीक्षा लेना,
तदुपरांत ब्रह्म ज्ञान का अर्जन अर्थात वैश्य श्रेणी तथा ब्रह्म ज्ञान के लिए अभ्यास प्रयोग की साधना अर्थात क्षत्रिय श्रेणी, अंत में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने पर ब्राह्मण श्रेणी प्राप्त होती है। ब्रह्म ज्ञान का इच्छुक अर्थात शूद्र श्रेणी का व्यक्ति अपने ही ऊपर अर्थात वैश्य, प्रवासी, क्षत्रिय, व्यासी, ब्राह्मण, ब्रह्म ज्ञानी से सहायता प्राप्त करता है। टिप्पणी है, यह शरीर की शुद्ध क्षेत्र है, बड़े भाग से प्राप्त होता है। कर्मयोग में सौभाग्यशाली प्रवृत्त होते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कहते हैं बहुत ये जो मनुष्य का शरीर है बहुत भाग से प्राप्त होता है। तो साथियों आज सुनाए इतना एक श्लोक, और इस श्लोक को समझने के लिए बताते हैं ये घर पर, अपने घर पर जो गीता सत्संग कराइएगा उसका क्या लाभ होता है। गीता पाठ करने से कई आध्यात्मिक और मानसिक और सामाजिक लाभ होते हैं। यह न सिर्फ आत्मिक शांति प्रदान करता है बल्कि जीवन में सकारात्मकता लाता है। मानसिक शांति और सकारात्मकता, गीता के श्लोकों का पाठ करने से मन शांत होता है और जीवन के संघर्षों का सामना करने की शक्ति मिलती है। यह नकारात्मक विचारों को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। आध्यात्मिक विकास, गीता हमें आत्मा, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष के महत्व को समझने में मदद करती है। सत्संग करने से व्यक्ति का आध्यात्मिक उत्थान होता है और सही मार्ग पर चलता है। पारिवारिक एकता और सद्भावना, जब परिवार के सभी सदस्य मिलकर गीता का पाठ करते हैं तो उसे आपसी प्रेम और संबंध मौजूद होते हैं। इससे परिवार की सुख शांति बनी रहती है। और भी है, पिछले वीडियो में साथियों बताया है, तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग इसको अपने जीवन में उतारें, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी हमारा ये सोशल मीडिया का। आज के युग में सोशल मीडिया बहुत ही कारगर है। आप लोग को आपको दिखाया जाएगा इसी के साथ साथियों जय श्री कृष्ण। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त यार को भी भेजिए, शेयर कीजिए जिससे उनको भी लाभ हो सके। इसी के साथ नमस्कार। आप वीडियो कैसा लगता है हमें ज़रूर से ज़रूर बताइए और कमेंट कीजिए और लाइक तो अवश्य कीजिए, क्योंकि लाइक और कमेंट करने में कोई शुल्क नहीं लगता है, निःशुल्क होता है। लाइक और कमेंट जैसे ज़रूर अवश्य कीजिए, अपने दोस्त यार को शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।